नमस्कार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज कुछ सवाल हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कि भूपेश सरकार से है। वह हम चाहते हैं कि भूपेश सरकार उसका जवाब दे। चुनाव के समय तो बड़े उछल उछल कर भूपेश सरकार ने वादे किए, पर अभी उनके अंदर की दम निकल गई है वादे पूरे करने के। अब उधर उधर भाग रहे हैं कि कैसे भी करके भागा जाए, इस बार का चुनाव हारा जाए। तो ये कुछ सवाल है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कि हम पूछना चाहते हैं भूपेश सरकार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कहती हैं कि हमें केंद्र सरकार से 4500 और राज्य सरकार से 2000 मिलता है, जबकि हम राज्य सरकार का ही पूरा कार्य कर रहे हैं। उसे भी इस सरकार ने देना जरूरी नहीं समझा। मानदेय काटा जा रहा है, क्या इस महंगाई में यह पर्याप्त है? हमसे शासकीय कार्यों में सहयोग लिया जाता है, हम घर घर जाकर सर्वे करते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के बाद सबसे पहले ड्यूटी हमारी लगाई गई, क्यों? लेकिन एक मजदूर की भांति भी हमारा पारिश्रमिक नहीं है। यदि हम कार्य नहीं करते तो शासन को पिछले वर्ष मिले अवार्ड के विषय में मुखिया क्या बोलना चाहेंगे? उनके प्रतिनिधि जो हमारे बीच हैं वह भी आंख कान बंद किए बैठे हैं और हमारे साथ हो रहे अत्याचार को चुपचाप देख रहे हैं। क्या इस आज़ाद भारत में यही महिलाओं का सम्मान है कि उन्हें पंडाल लगाने नहीं दिया गया? अब कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन चलेगा। सोनिया प्रियंका के लिए बंगला बुकिंग हो रहा है, इसमें करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे और घर के मुखिया को अपने घर की बहन बेटियों को देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। हम आंगनबाड़ी कर्मचारी क्या मांग रहे हैं? उनसे अपना हक और अधिकार ही तो मांग रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी पाना हमारा अधिकार है और यह मिलना चाहिए। जब पूरा नहीं कर सकते थे तो पूर्व हड़ताल में पंडाल में आकर स्वयं क्यों वादा किए? अपने घोषणा पत्र में क्यों वादा किए? हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं। हमसे सभी विभागों का कार्य क्यों कराया जाता है? क्योंकि सबकी ड्यूटी का एक निर्धारित समय होता है और निर्धारित कार्य होता है, लेकिन हमारी ड्यूटी जब चाहिए तब लगा दी। कोई मंत्री आ रहा है, चलो भीड़ बढ़ाने, यूनिफॉर्म में नहीं आना। लेकिन नियम यह है कि अगर कोई कर्मचारी एक दिन यूनिफॉर्म में अपने विभागों में काम में नहीं है तो जांच में आयकर अधिकारी उनका मानदेय काट लेते हैं। हमें 6 सेवाओं में बांधकर 16 संस्कार करवाए जा रहे हैं, फिर भी घर चलाने के लिए हमें 6500 और सहायिकाओं को 3200 रुपये दिए जा रहे हैं। इतना में किसका घर चलेगा? मुखिया जी हमें बताएं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम हड़ताल करके डर गए हैं, लेकिन वह ऐसा ना सोचें। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई डरता नहीं है, बस अपने पीछे उम्मीद में बैठे अपने अन्य दीदियों की चिंता हो रही है। हमारे हक की लड़ाई में हमें हड़ताल करने के लिए जगह नहीं दी गई। हमारी हड़ताल में हमें पंडाल माइक लगाने नहीं दिया गया। हम इस 1 महीने बिना पंडाल और माइक के अपने हक की मांग कर रहे हैं। ना हम रोड जाम कर रहे हैं, ना हम पुतला दहन कर रहे हैं। फिर शासन क्यों हमारी तकलीफ नहीं देख रही है? शासन हमारी तकलीफ देखकर भी हमें अनसुना कर रही है। हमारी गलती केवल इतनी है ना कि हमारी संख्या अधिक है और हम महिला वर्ग हैं, तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? हमें बनाने वाले आप हैं और हमें मिटाने वाला भी आप हैं। आप चाहें तो हम ऊंचा उड़ेंगे, आप चाहें तो हम नीचे आ जाएंगे। हम आप पर निर्भर हैं, जैसे घर का सदस्य घर के मुखिया पर निर्भर होता है। हमारी दयनीय स्थिति समझिए, क्योंकि हमारे बीच अधिक महिलाएं तलाकशुदा और परित्यक्ता होती हैं। उनके सोचें आप भूपेश सरकार। जब आप 2018 चुनाव में बड़े उछल उछल कर डींगे हाँक रहे थे, उस समय आपकी ईमानदारी, आपका नैतिक शिक्षा कहाँ गया? भूपेश सरकार झूठी सरकार। इस बार एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए भूपेश सरकार को। यह सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दुआ करेंगे कि भूपेश सरकार को एक वोट भी ना मिले। तड़प तड़प के मरे भूपेश सरकार। तो अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और बहनों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मांगें पूरी होगी एक दिन, भगवान करे, अल्लाह करे।